शाम की महफिल शुरू हो गई है, दिलों की दूरियां मिटाने और आपके मनपसंदा गाने सुनाने आ गई है आपकी दोस्त जमीला। आज शनिवार की शाम और जब मौसम बहुत ही हल्का हल्का सा है और थोड़ा सा बहलाता हुआ है, तो खास मेहमान और खास मुलाकात तो बनता ही है। जब खास मेहमान की बात करते हैं तो आज हमारे साथ थोड़ी सी सेहतमंद की बातें और थोड़ी सी सेहत के साथ साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताएंगे आज के हमारे मेहमान। चलिए तो मैं सुनाती हूँ उनकी आवाज। और दोस्तों, आज आप भी अपने दिल की सवाल पूछ सकते हैं, आपकी सेहत के सवाल पूछ सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, नंबर है 23234821 एंड 22। सोच रहे हैं कि नंबर तो बता रही है लेकिन मेहमान कौन है। मैं मेहमान की बात करूंगी तो हाँ, उनका नाम है डॉक्टर लाल, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए और हमें जागरूक करने के लिए कि वाकई में सेहत है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ है डॉक्टर लाल जी, जो एक फिटनेस गुरु है, हैदराबाद के बहुत ही नामी गुरु है। वैसे कहा जाए तो वैसे बाबा के शेप में बाबा के अवतार में तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, जरूर गुरु की बातें बताने आए हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर जी? ज़रूर जमीला, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जितना हो सकता है आपके साथ मैं अपने सीक्रेट्स जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। आपके कोई सवाल हैं आप ज़रूर उसे फ़ोन करके जमीला तक पहुँचा दीजिए। जी। डॉक्टर लाल, जब हम कहते हैं हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हेल्थ पाने के लिए हम अपना वेल्थ खो दे रहे हैं। तो अब जैसे मैं डायरेक्ट डॉक्टर से ही पूछ रही हूँ, तो हम वेल्थ खोते जा रहे हैं। तो आज हमें आप ऐसे बताइए कि हम अपने वेल्थ को भी संभाल सके और अपने हेल्थ को भी संभाल सके। तो आपके लिए जब आपको फिटनेस गुरु कहा जाता है तो फिटनेस होता क्या है? ओके, पहला जो आपका सवाल था, हेल्थ इज़ वेल्थ और हेल्थ के लिए हम वेल्थ खोते जा रहे हैं, इसका मैं बहुत सरल जवाब दूंगा। इसके पीछे हमारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, अनअवेयरनेस है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। इन कई सालों में जो हमारे पास जो नॉलेज था हेल्थ के बारे में, जो हमारे जो पूर्वज थे वो मेडिसिन और टैबलेट्स और बहुत सारी चीज़ों को बोलते थे, जब इमरजेंसी है तो इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ठीक है, और नहीं तो अपने आप अपने जीवन को स्वस्थ रखिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं खो गया है। जी हाँ। पिछले 15-20 सालों में ले लीजिए, ग्लोबलाइजेशन का बात जो भी बोलिए, ये जो नॉलेज है, जो वेरी कॉमन नॉलेज है, जी। ये खो चुका है। और आज का जो जनरेशन है, जो लीड कर रहा है हर चीज़ों में, वो हर छोटी सी चीज़ के लिए सीधा पहुंच जाता है डॉक्टर के पास। बिल्कुल। ठीक है, तो डॉक्टर की क्या गलती है? अब आप डॉक्टर के पास पहुंचे हो तो वो अपनी फीस भी लेगा और आपको थोड़ा बहुत जानकारी देगा, जो उसके एरिया का हो या ना हो। बिल्कुल। वो जी। इस स्थिति में नहीं रहेगा कि वो नहीं बोलेगा नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो ठीक तो है, बिल्कुल सही तो है। इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन जागरूकता आना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें जागरूकता नहीं है कि अपनी सेहत को हम किस तरह से संभाल के रखें। नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि हमको संभाल के रखना चाहिए। हाँ। लेकिन कैसे और क्यों? अच्छा, कैसे और क्यों? कैसे और क्यों आज की शाम जरूर जानेंगे हम आज के हमारे मेहमान के साथ। दोस्तों, आप यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए गीत गाथा चल आपकी जमीला के साथ, ओनली ऑन 101.9 रेनबो के साथ है लाइव रंगीन। और कॉल करने के लिए है नंबर 23234821 एंड 22। तो यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लुटेर।
दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत गाता चल आपकी जमीला के साथ, और हमारे साथ डॉक्टर लाल जी जुड़े हुए हैं जो फिटनेस गुरु है फिटनेस के बारे में बताएंगे। और वैसे सर देखा जाए तो कॉल्स लगे हुए हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो हमारे पास शकील जी का भी कॉल आया है जो जानना चाहते हैं कि जब फिटनेस कहते हैं हम, तो मेरे मन में भी एक ख्याल है, जब हम फिटनेस कहते हैं तो सबसे पहले हर डॉक्टर कहता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करा करो। जितना काम करोगे, जितना वॉक करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है अपने बॉडी के लिए, जो हम आजकल नहीं करते क्योंकि बैठे बिठाया काम करना या फिर काम वाले को रख लेना ये चलता है। तो सबसे पहले अगर ख्याल आता है तो एक्सरसाइज करने का। जब एक्सरसाइज है तो जिम। हाँ जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जिम जाना सही है या फिर घर पे बैठे योगा करे? किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आप ये चूज करने के पहले कि जिम जाएं या घर में योगा करें, पहले ये सोचिए कि आप एक्सरसाइज करने क्यों मांग रहे हैं। अच्छा, मुझे फिट रहना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिम जाएंगे या योगा करेंगे तो ही आप फिट रहेंगे? ओके, अच्छा ये सवाल भी है क्योंकि फिटनेस की बात की है कि सबसे पहले लोग दौड़ जाते हैं कि बॉस मुझे जिम जाना है तो मैं फिट हूँ। अच्छा। या मैं योगा कर रहा हूँ तो मैं फिटनेस के लिए कुछ कर रहा हूँ। और एक स्टाइल भी हो गया है बिल्कुल कि मैं योगा करती हूँ या मैं जिम जाता हूँ सुबह। हाँ तो जी। वो एक लाइफस्टाइल में अगर हम वो इंक्लूड कर देते हैं तो हाँ भाई अच्छा खासा लाइफस्टाइल है। अब 95% आपका लाइफस्टाइल पूरा अनबैलेंस हो चुका है, उसमें आप 5% जिम का या योगा का डाल देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सवाल हर कोई अपने आप से पूछना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सवाल पूछिए कि मैं किस स्थिति में हूँ आज। क्या मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं जिम जाऊंगा और उसको कंटिन्यू करूंगा? अच्छा। या मैं योगा कर रहा हूँ तो उसके साथ ईमानदारी से करूंगा। और योगा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? योगा बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके शरीर बदल जाए। हाँ। ओके, और वो भी जल्द से जल्द। वो भी तो 3 महीने के 3 महीने 6 महीने, चलो साल भर भी बोलते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो हम कहीं गलत रास्ते में चल। गलत ना बोले, क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं है। अच्छा, गलती नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है जी। ठीक है, इसमें नहीं हूं। हाँ, मैं जानती नहीं हूं, तो नहीं इसमें किसी की गलती होना जरूरी नहीं है कि भैया वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आया वहां से। बस आज हम उस जमाने में रहते हैं जहाँ गूगल, ठीक है, अब गूगल एक ऐसा ओपन चैनल है कि जो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आपको 360 व्यू देगा। सही भी देगा, गलत भी देगा, सब कुछ दे सकता है। आजकल हमारे पास इंटरनेट में इतना इन्फॉर्मेशन है कि हम पता किताबों में है, इंटरनेट पे है, मैगजीन में है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ये रहते हुए भी अभी जब हम सोचते हैं कि हाँ मुझे अच्छा दिखना है या फिजिकली फिट रहना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ जमीला ये बेसिक थिंग्स करेंगे अगर कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो और कोई भी एज ग्रुप कॉमन, तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो थोड़ा फिट रह सकते हैं? मैं यहाँ डिफर करता हूँ जो कॉमन नॉलेज है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हम सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। ओके। ठीक है। हाँ। बच्चों के लिए फिटनेस अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, जो टीनेज है उनके लिए अलग होता है, जो स्त्रियां हैं उनके लिए अलग होता है, मेन जो आदमी लोग हैं उनके लिए अलग होता है। ओके। लेकिन हम जब बात करते हैं फिटनेस को लेके तो हम सबको एक एक ही तराजू में तोल देते हैं जी। और इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ जाता है। आप एक्सपर्ट से भी जाके पूछो तो आप सवाल ही ऐसा करते हैं कि सबको एक साथ डाल के पूछ दें तो अब वो ये तो मानेगा नहीं कि नहीं भाई, और क्योंकि उससे उत्तर जो जवाब देने का तरीका हो जाएगा वो इतना बदल जाएगा, फिर से कंफ्यूजन आ जाएगा जी। तो जो हम जब सवाल करते हैं हाँ। वही कहीं ना कहीं गलत होता है। तो आप सजेस्ट करते हैं कि हमें पहले किसी से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे किस तरह के क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे भारत में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फ्री में मिल जाए बेस्ट है और हम कूदते हैं उसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूँ कि फ्री में नहीं है, बल्कि जब हम फ्री में गूगल है, फ्री में है। नहीं, जब सेहत की बात आती है तो सेहत के लिए हम जी जान लगा देते हैं। नहीं, बीमारी के लिए जी जान लगा देते हैं, हम सेहत के लिए जी जान नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते। जब हम बीमार होते हैं हम जी जान क्या, पूरा परिवार जुट जाएगा जी वो बीमारी से हमको बाहर निकालने के लिए। लेकिन जब हम नॉर्मल है जी, ठीक है, तो नॉर्मल में सेहतमंद होना अलग है। अच्छा, तो सेहतमंद कब होंगे? सेहतमंद जब अब सिंपल सा ओबेसिटी के ऊपर बात करते हैं जी जी। सारी दुनिया को ये
मालूम है कुछ बीएमआई करके कुछ चीज़ है, हाँ, मोटापा उस पता करने के लिए कि भाई हम कहाँ हैं उसमें। जी बिल्कुल। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी नहीं है, मैं आपको 1 सेकंड में बता सकता हूँ। आपका हाइट आपको मालूम है जी, आपका वेट आपको मालूम है, बिल्कुल। अपना वेट को डिवाइड कर दीजिए हाइट से, जो कि मीटर में हो, उसको इंटू 2 कर दीजिए, है ना, पावर बाय 2, यानी 1.2 अगर आपका हाइट है तो 1.2 इंटू 1.2 कर दिए। इतना सिंपल। अगर आपको ये पता चल गया कि आपका बीएमआई 25 के ऊपर है तो आप ओवरवेट हो चुके हो। अच्छा। और 30 के ऊपर है तो ओबेसिटी में आप आ चुके हो। खत्म। ओके। ये तो एक इंडिकेटर है, बीएमआई सिर्फ एक इंडिकेटर है जी। आप इंडिकेटर पे ही अपना पूरा जीवन बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आ जाता है फिटनेस में, वो है फैट परसेंटेज। अच्छा। जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है या नॉलेज ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए बीएमआई 17 से लेके 25 तक के है तो वो उसमें उसका फैट परसेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है वो कौन से लेवल का स्पोर्ट्स कर रहा है। लेकिन जब हम फिटनेस, नॉर्मल फिटनेस की बात करते हैं, हम हर घर में जो लोग रहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर 25 के अंदर अपना बीएमआई रख रहा है तो ठीक है, ठीक है, फिट है, अभी तक आए नहीं हम, ठीक है, क्योंकि कैसे तो भी मैनेज कर रहा है, हो सकता है वो 100 साल तक भी जिए। अच्छा, ओके, ठीक है। फिटनेस का बीमारी से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। अब उसमें 25 का बीएमआई रख के वो अगर 30, 35, 40 का फैट परसेंटेज रख रहा है तो सीरियसली बीमार है। तो उसको हम स्किनी फैट पीपल भी कहते हैं। जी, ये जो टर्मिनोलॉजीज है, जब हम आप जब कहते हैं कि स्किनी फैट है और ये फैट है, और कई टर्मिनोलॉजी जो आप लोग यूज करते हैं जहां पर हमें एक तरह का कंफ्यूजन हो जाता है। करेक्ट। जहाँ पर जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है हम आम लोगों में। जब हम आम लोगों की बात करते हैं तो जब हम किसी को अप्रोच करने जाते हैं, जैसे कि आप जैसे हो गए, बुरा मत मानिएगा मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, जहाँ पर हम फिटनेस गुरु से पूछते हैं तो फिटनेस गुरु हमें कितना बड़ा सा दिखा देते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। जब हम ये सब कर ही नहीं पाते हैं तो फिर हम और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। तो जब आप एक फिटनेस के लिए आपने मुझे इतने सारे वर्ड सुना दिए, तो जहाँ पे मुझे लगता है यार मैं तो इसी से अच्छी हूँ कि मैं 3 टाइम बराबर खा लूं और सुबह वॉकिंग को जाऊं, बस बेशक मैं 60 साल जी लूं। हाँ जी। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कुछ एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ जिससे बहुत सारी चीज़ आसान हो जाए लोगों के लिए। मैं भी उन बहुत सारे जो इंडस्ट्री में है उनके घेरे में ना आके जो कॉमन आदमी है उसको समझने के लिए एक मौका देता हूँ। जी, तो क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले जी ये ध्यान रखिए, एक छोटा सा रूल मैं लोगों के साथ बताता हूँ। 80 16 4। अच्छा, 80 16 4। वेल, ये जो आपका रूल है, इसके बारे में हम और भी जानेंगे इस प्यारे से गाने के बाद में। उससे पहले एक कमर्शियल स्पॉट रहेगा। दोस्त आप यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए गीत गाता चल जमीला के साथ, और हमारे साथ है डॉक्टर लाल। हमें गाना है।
फैट लॉस के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो लोग हैं, और स्पेसिफिकली मेरा एरिया विमेन साइकोलॉजी का है, तो उनके लिए भी ये बताता हूँ कि ये रूल अगर आप ध्यान में रखें तो आप जो कुछ भी डायरेक्शन में लेके जा रहे होंगे आपको फायदा होएगा। ओके। वेट लॉस जी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है 80-16-4। ये है 80% रीजन जो है साइकोलॉजिकल, 16% मतलब दिमाग में। यस, 16% न्यूट्रिशन और 4% वर्कआउट। कहीं ना कहीं आपको आप रिलैक्स हो गए होंगे कि वर्कआउट सिर्फ 4% है। यस, तो आपको लगता है कि 80% आपने क्या कहा दिमाग में है हमारे? हाँ जी बिल्कुल। और 16% न्यूट्रिशन, जो तो खाते खाना हैं। खाते हैं डेली, अच्छा। सप्लीमेंट्स और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेली आप खाना खाते हैं। और 16%, 4% जो आपका बॉडी ने वर्कआउट करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज हो गया या फिर चलना फिरना, कुछ भी वर्कआउट। चलना फिरने को एक्सरसाइज मत बोलिए, ये सबसे बड़ा गलत स्टेटमेंट है। वर्कआउट इज जो बॉडी के लिए आप इंटेंसली करते हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं। ओके, ठीक थोड़ा है, बताइएगा। बहुत सारे तरीके हैं। उसमें अगर आप 4 मिनट्स का टबाटा ले लीजिए, या क्रॉस फिटिंग फिट के लिए करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज लीजिए, जिससे कि आपका लंग्स और हार्ट दोनों एक साथ इंटेंसली काम करे। ओके, तो वो वर्कआउट कहलाता है। वर्कआउट बहुत सारी चीज कहलाती तो है। 4% ही उसका वैल्यू है। हाँ जी, 4%। 80% मेरे दिमाग में है। हाँ जी बिल्कुल। ओबेसिटी का मेजर रीजंस आपके दिमाग में है। और वो कैसे, आप थोड़ा मोटे क्यों बताइए। हुए? क्या आप मोटा होना चाहते थे? नहीं। सरल सा प्रश्न है। अच्छा। कोई भी आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी मोटा होना चाहता है? नहीं। तो क्यों हो रहे हैं सब लोग मोटे? क्यों हो रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ। उसका अगर जवाब आपको मिल गया जमीला, तो आप भी जो स्ट्रगल कर रही हैं वहां से बाहर आ जाएंगी। तो मेरा पहला रूल मैं सबको बोलता हूँ जी, जो हर कोई ये खाओ वो खाओ, मैं ये खाती हूँ मैं वो खाती, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है आप क्यों खा रहे हैं, ना कि क्या खा रहे हैं। पहला उसके ऊपर क्यों फोकस खा रहे हैं, ना कि क्या खा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा मैं और ज्यादा जानकारी दूंगा इसके बाद। दोस्तों, क्यों खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, ये हम कभी सोचते भी नहीं है। बस हमारा फोकस तो यही रहता है कि हम खा रहे हैं। खाने की बात करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारे आज के मेहमान के साथ। यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए गीत गाता चल जमीला के साथ ओनली ऑन 101.9। बन जा साडे दिल दी कहानी बन जा इस जग दी तू रानी बन जा बन जा बन जा बन जा वे हाय साडी दारू दा तू पानी बन जा साडे दिल दी कहानी बन जा इस जग दी तू रानी बन जा बन जा बन जा बन जा वे सामने है अपने तरीके यूके में पिट दे सलीके हम अपनी बैठे जमा के सारा जमाना जटियमला पगला दीवाना ये लूटे सारा जमाना जटियमला वो जटियमला पगला दीवाना। मिला के कर लेते हैं हम दिल की चोरियां मरती है हम पे ही यारो यूके की गोरियां
को रफ्तार दे रही है भारत सरकार। मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। जागे जवान, जागे आत्मा, जागे नमी, जागा आत्मा, जागते दिलों में है नया हौसला। मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है। मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। मीलों हम आ गए। भारत निर्माण में सबका हित, सबका हक। दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत गाता चल जमीला के साथ। तो सर आप बता रहे थे खाने के बारे में। तो जब हम तो सिर्फ खाना सोचते हैं, लेकिन क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसके बारे में आप ही खुलासा दीजिएगा। हाँ जी जमीला, जैसा मैंने कहा मेरा एक पहला रूल है किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करने के पहले कि वाई यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू ईट। जी आप क्यों खा रहे हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या खा रहे हैं ये समझने के लिए जब आप वेट लॉस की जर्नी में चलते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जी हम जब पैदा होते हैं तो हमारा शरीर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो एक टेस्ट करता है, जैसा कंप्यूटर है वो इमीडिएटली टेस्ट करता है, जिसको हम पोस्ट टेस्ट करते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जी ओके वैसा ही जैसे हम पैदा होते हैं कोख के बाहर आते हैं, एक टेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी और माइंड के बीच में। जी। माइंड कंट्रोल करता है सब कुछ। पहला काम करता है ऑक्सीजन, हाँ जी हाँ जी फट से सांस लेना, बिल्कुल। ये हो गया पहला। जैसे ही उसने सांस लेना सीख गया वो चिल्लाना बच्चा शुरू कर देता है कि उसका दूसरा सर्वाइवल का चीज़ आ जाए जो कि है फूड। जी बिल्कुल। ये जैसी टेस्ट खत्म हो जाता है कि सांस लेना और खाना कहाँ से मिलेगा, दिमाग अपना काम शुरू कर देता है जो कि उसका सर्वाइवल। जी शरीर का सर्वाइवल उसने कंप्लीट कर लिया, अब दिमाग का सर्वाइवल उसका भी अन्न है, उसका भी खाना है। जी। दिमाग का जो खाना है उसको मैं कहता हूँ अटेंशन। अच्छा ओके दिमाग इस अटेंशन पे फीड करता है फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न। जी जी तो बच्चा जब भी रोता है तो माँ उसको फट से दूध दे देती है, लेकिन हर बार जब बच्चा रोता है ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ दूध के लिए रो रहा है, वो अटेंशन के लिए भी रोता है। ठीक है, तो बच्चे जैसे जैसे बढ़ता है वो जब भी रोए या परेशान होए तो खाना जो है वो सबसे पहले आ जाता है उसके सामने। बिल्कुल भूख लग रही है। भूख लग रही, बस ये एक ही चीज़ है। उसके आगे कोई भी सोच ही नहीं पाता कि नहीं उसके दिमाग को जो चीज़ ज़रूरत है वो हम दे रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं करता है। तो ये जो डेफिसिट होना चालू होता है फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न, ओके, ये बढ़ते जाता है जैसे जैसा बच्चा बढ़ाता है। अब जैसा बर्थडे आया तो पूरे परिवार का जो फोकस है वो एक ही चीज़ पे रहता है, खाना। कोई भी इवेंट आया सबका फोकस है खाना। हम एक साथ बैठे हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे लेकिन फोकस एक रहेगा खाना। खाने में क्या है? खाने तो हमारा जो अटैचमेंट, दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि भैया मेरे को अगर अटेंशन चाहिए तो सबसे अच्छे से पूरा वो एक ही चीज़ से हो रहा है, खाने से। तो जब हम बड़े होते हैं और अकेले होते जाते हैं जी। तो वो जो अटेंशन की जो नीड है वो हम एक चीज़ से आसानी से फुलफिल करते जाते हैं, वो है खाना। तो खाना जो हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत से वो बढ़ के वो हमारा अटेंशन डेफिसिट दूर करने का एक ज़रिया बन जाता है। तो इसका हल क्या है? खाना भी एक एडिक्शन के समान है, लेकिन वो समझना, ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि हम उस एरिया में नहीं जाना चाह ठीक है। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो ये प्रश्न अगर आप शुरू कर दे कि वाई एम आई ईटिंग, मैं क्यों खा रहा हूँ अभी, जी। क्या मेरे शरीर को ज़रूरत है हाँ। या मैं किसी और रीज़न से खा रहा हूँ, मैं डिप्रेस हूँ, मैं खुश हूँ, कुछ और रीज़न से स्ट्रेस्ड हूँ। आज सबसे बड़ा रीज़न मैक्सिमम बीमारियों का स्ट्रेस है। अब उसके हज़ारों रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस हूँ तो एक कंफर्ट जो मुझे मिलना चाहिए मेरे आसपास के लोगों से, जो कि मैं बातचीत से कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं होता है। और मैं खाने में ढूंढने जा रही हूँ। खाने में ढूंढने जाते हैं क्योंकि वो आसान है, सबसे तो चलो आसान बाहर जाके चीज़ है। खाना खाते हैं। हाँ जी, या कुछ और अलग बनाते हैं आज। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं वो जो आपका 80% है मेरे दिमाग से रिलेटेड है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे दिमाग में यही बात चल रही है। बिल्कुल। ओह, तो ये जो चीज, ये एंगल हमने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्कुल सही है कि खाना जब हम कहते हैं तो यस
क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल लाइफस्टाइल कहते हैं, हाँ जी। 3 टाइम खाना तो बनता है। देखिए, आप 3 टाइम खा रहे हैं, 6 टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम खा रहे हैं, ठीक है, हर किसी की ज़रूरत अलग होती है। जी, अगर शरीर आपका रिक्वायर कर रहा है तो आप खाइए, अगर नहीं है तो नहीं है तो क्या हम वो छोड़ सकते हैं? क्योंकि हैबिट बन गया है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है। ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई, जहां पर हम कहते हैं, हमने ये भी सुना है, ये भी पढ़ा है कि स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो जब भूख लगी नहीं रही है तो क्यों खा रहे हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो वो बैलेंस कर लेगा, लेकिन कर जब लेगा। आप बीमार हो जी। तो ऑब्वियसली डॉक्टर या जो भी आपका ख्याल रख रहा है वो बोल रहेगा मत करो, ये मत करो। कब हो रहा है? जब आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो चुका है आपका। ओके, तो जब इम्बैलेंस बॉडी को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके कई रास्ते हैं, और कैसे बैलेंस करेंगे हम। कई रास्ते हैं, ठीक जी। है। खाने के थ्रू है, मेडिसिन के थ्रू है, और वो चॉइस हर किसी का अपना होता है। अब मैं छोटे छोटे ग्रुप्स चलाता हूँ अच्छा। महिलाओं के लिए, जी, ठीक है। हर महिला आज शायद 10-10, 20-20 या कई हजार रुपए खर्चा नहीं कर पाती अपने ऊपर, कर कई महिला तो इसके बारे में सोचती भी नहीं है। जी, ये सोचने का तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही नहीं है कि भैया ठीक है, मेरा बच्चा हो गया तो मेरा पेट इतना बड़ा होना है एंड नॉर्मल। हाँ, शादी हो गई तो मोटा तो होना हाँ ही जी, है। हाँ जी। हाँ। तो ये जो है, ये गलत धारणाएं हैं जो कई सालों से आ रहे हैं, वो और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो महिलाएं हैं उसको वो रूल समझ के ले लेती जी। है। मैं आज यही कहना चाहूँगा सबको, जी। ऐसा कोई रूल नहीं है, ओके, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो टीनेज में जो सुंदर थी, जो शरीर था, वो आपके 30s या 40s में नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये कहीं नहीं लिखा है कि वो उस प्रकार का शरीर ना हो, उतना स्वस्थ आप नहीं रह सकते। अच्छा, आज हम अडल्ट ओबेसिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, तो चाइल्ड और टीनेज ओबेसिटी तो भूल जाइए, वो हमारे लिए अभी एकदम टैबू है, हम बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जिस चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं करते उसका सोल्यूशन आना बहुत मुश्किल है आज तक। जी जी, वेल बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इस कमर्शियल के बाद। वेल दोस्तों, यहीं बने रहिए और सुनते रहिए गीत गाथा चल जमीला के साथ। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। जागे रे जवान, जागे रे जवान, जागे रे दमी, जागा आत्मा, जागते दिलों में है नया हौसला। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। मिलो हम आ गए। भारत निर्माण में सबका हित, सबका हक। वेल दोस्तों, दिल की बात 5 बजे से 6 बजे तक होगी। वेल इससे पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं, बहुत ही जानकारी मिल रही है, बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या करे क्या ना करे। एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण दिख रहा है, जहाँ तक हम एक कॉमन स्टेटमेंट लेके रहते हैं कि हाँ भाई इतना खाना है, वो करना है, ये करना है। तो वेल डॉक्टर लाल जो हैं बिल्कुल ही जागरूक कर रहे हैं। वैसे सर बहुत देखा जाए तो बस हमारे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में हम चाहेंगे कि आप बहुत फेमस है, जहाँ पे आपके पास एक कुछ रूल्स है, जहाँ पे आपने 16 रूल्स बनाए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स के लिए और हमारे लिए इन रूल्स के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने पहले बताया कि व्हाई यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू ईट, तो हाँ जी। खाने के बारे में आपने बताया। तो ऐसे आपके पास कई रूल्स की पुड़ियां हैं, तो जरा खोलेंगे आप हमारे साथ। हाँ जी, मैं कई रूल्स बनाता हूँ जो शेयर करता हूँ, जिसको आप सीक्रेट्स बोल लिए, जो वो मेरे लिए सीक्रेट्स नहीं है। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा लोग वो जाने, उनका फ़ायदा हो, उतना बेहतर होगा। रूल्स के पीछे कारण बहुत सारे हैं जी उसके बारे में डिस्कस करना इस प्रोग्राम में बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे ये हो जाएगा, लोग सोचना चालू कर जाएंगे। जी, वो जरूरी उस है। दिशा में सोचना शुरू कर दें, उतना ही काफ़ी है आज के लिए। जी तो जैसा कि मैंने कहा, रूल नंबर 1 इज व्हाई यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू ईट। जी इसके बारे में हो गया। सेकेंड रूल जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इज स्टॉप द कोलेस्ट्रॉल काउंट। अच्छा, मैंने बहुत कॉमनली देखा, उठे सुटे लोग जाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना है, मेरा ये है, मेरा हाँ। थायराइड है, मेरा डायबिटीज़ है।
सोचिए, मैं अगर ये कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारा कारण होगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ रूल शेयर कर रहा हूँ। हाँ उसके बताइए, reasons थोड़ा के सा लिए। बताइएगा उसके बारे में भी कि स्टॉप द कोलेस्ट्रॉल काउंट। तो कोलेस्ट्रॉल का के पीछे जो शुरुआत हुई थी कुछ 1940s में, एक रिसर्च था जिसको गलत तरीके से बताया गया था। उसका बहुत फ़ायदा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को हुआ था। एक डॉक्टर थे कोई एंकल कीज करके, और उन्होंने अपना फेमस होने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर वो एक इंडस्ट्री बन गई पूरी जी कोलेस्ट्रॉल के पीछे, और उसको हम कहते हैं द ग्रेट कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन? जी अगर कोई इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहता है, गूगल करिए द ग्रेट कोलेस्ट्रॉल कौन। ऑथर एंथनी है और भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़ लीजिए, आपको समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी। ठीक है, तो हम तो वो नेक्स्ट। काउंट करना जरूरी नहीं है? नहीं है। जी ठीक है, नॉर्मल इंसान को, जी। अब जो हॉस्पिटल में है उसके पीछे हम नहीं जा रहे, हम हाँ। मेडिसिन इंडस्ट्री के हमारे पीछे नहीं जा जो रहे। हाँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से। रूल नंबर 3 है ईट फैट टू लूज फैट। अच्छा, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है लोहा आपके। लोहा को काटता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैट का जो डेफिनेशन है, बहुत सारे लोगों के पास मिसकंसेप्शन है जी कि मैं ऑयल है तो वो फैट है। सी, सब लिपिड्स के ग्रुप में आते हैं, लेकिन हर एक का फंक्शन अलग होता है। तो ईट फैट टू लूज फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेंशियल इसमें है जो भी फैटी एसिड जो नेचुरल सब्सटेंस से आपको मिलते हैं। जी ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं वो समुद्री मछली जिसमें ऑयल बहुत होता है, उसमें से ओमेगा 3 मैक्सिमम मिल सकता है, लीजिए। हाँ। जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड ऑयल लीजिए। अच्छा मैं कह रहा हूँ ऑयल पीजिए। अच्छा। ठीक है, लेकिन अपने आप से मत पीजिए, किसी ना किसी का प्रॉपर डायरेक्शन में लीजिए। ये सब चीज कोई गाइडेंस डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जिसको इसके बारे में जानकारी हो। हाँ, हम जिनको जनरल, जान- हाँ, जिसको जानकारी हो। जी। तो ईट फैट टू लूज फैट, ये रूल नंबर 3 है। अच्छा Okay, don't count the calories, count on what you eat. Okay, so that it can give you energy what your body requires. अगर आज आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो आप unnecessarily कैलोरीज क्यों खा रहे हैं बिल्कुल। और काउंट क्यों कर रहे हैं? अगर आप जी। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपका अलग कैलोरीज काउंट करने से आपको वो नहीं मिलेगा, आप उसमें क्या खा रहे हैं। हाँ। उससे क्या एनर्जी आपको मिल रही है, कितने देर के लिए मिल रही है, जी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 5। आज हमारे बीच में एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का। जो कॉमन बोलते रहे। बहुत कॉमन है, इतना कॉमन है कि आप जहाँ पत्थर फेंक दो उस घर में से हार्मोनल। मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज है, हाँ। मैं गोली ले रही हूँ, मैं बिल्कुल, गोली ले रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है जो कि आप कितना भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन करोगे वो कंट्रोल करने में मदद करेगा, आपको रिवर्स या आपको वापस बैलेंस करने में नहीं है। तो जी। बैलेंस इज द की वर्ड। हाँ, ठीक है, तो जो कि वो- सिर्फ फूड खाने पे। वही कर सकता है आपको, अच्छा, तो जो इनटेक है वही कर पाएगा। वही कर पाएगा। अगर वही आपका पूरा गड़बड़ है तो आप हर वक्त उस अनबैलेंस स्टेट में रहेंगे और आपको वो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ते ही रहेगी हर वक्त। जी नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, बर्न द फैट एंड फीड द मसल। अच्छा ठीक है, मसल का वर्ड, मसल जैसा ये वर्ड जहाँ पे भी आ जाते हैं औरतें एकदम ये हो जाते हैं कि नहीं हम मस्कुलर नहीं होने मांगते। बिल्कुल। आदमी लोग बोलते हो मसल इतनी आसान चीज़ भी नहीं है कि आपने कुछ कर लिया और वो बढ़ गया, गया। हाँ। ठीक है, मसल डेवलपमेंट सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इवन फॉर रेसलर्स। ओके। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके मसल डेवलपमेंट होता है। तो आपका जो खाना है वो ऐसा होना चाहिए जो फैट है वो उसको बर्न कर रहा है और और muscle को मसल्स बना को रहा है। फीड कर रहा है। ओह, तो उस दिशा में सोचिए, आपका जो भोजन है उस दिशा में रहना तो चाहिए। एग्जाम्पल बताइए कौन सा खाना मुझे ये हेल्प करेगा? बहुत सारा खाना है और वो प्रोसेस होके कैसे आपके बॉडी में एक्ट कर रहा है वो जरूरी बहुत जरूरी है। इसका कोई स्टेट आंसर नहीं कि आप प्रोटीन खा लो तो आपका मसल बन जाएगा, अच्छा। कार्ब्स खाएंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है जी, तो उस पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। फोकस करिए, अपना डायरेक्शन उस तरफ लेके जाइए। नेक्स्ट है स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि ये मैंने मेरे घर में, मेरे ससुराल में, सब जगह जो ओल्ड एज मेरी सास है उनसे भी मेरा डिस्कशन होता है। जब मैं कहता हूँ कि नट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वो ऐसे आंख फाड़ के देखती है कि आप क्या बोल रहे हैं, हम नट्स खाएं तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, हमको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये मैं सब वेजिटेरियंस को कह रहा हूँ कि नट्स पे फोकस करिए। नट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, उसमें सब एसेंशियल फैटी एसिड्स जो आप मिस कर रहे हैं कंप्लीट बैलेंस डाइट से, आपको इससे हेल्प होएगा थोड़ा सा उस दिशा में जाने के लिए जहाँ बैलेंस। तो हमें खाना चाहिए, भरपूर खाना चाहिए। ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 8 जिसको मैं कहता हूँ प्रोटीन शुड कम फर्स्ट। आपके खाने में प्रोटीन
should be at least 50 or 40%. ओके फैट शुड बी 20%. आप कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है ज़्यादा खा रहे हैं, गुड है, क्योंकि आप बर्न कर रहे हैं. नहीं स्पोर्ट्स पर्सन है, कम खाइए, लेकिन प्रोटीन को ज़रूर ज्यादा मात्रा में हो। ज़रूर रखिए. अच्छा प्रायोरिटी उसको दीजिए. और प्रोटीन को ढूंढिए, गूगल में करके ढूंढिए कि प्रोटीन किन में मिलता मिलता है. वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना मिलता है वो इम्पोर्टेंट है. अच्छा कितना मिलता है? ठीक है. ओके, तो दाल में भी ज्यादातर- प्रोटीन है, लेग्यूम्स में भी प्रोटीन है, और चिकन में भी प्रोटीन है, और सब में प्रोटीन है. लेकिन लेकिन उसमें मात्रा कितनी है, आपको कितनी चाहिए, वो मिल रही है क्या? ओह, ठीक है, तो प्रोटीन ज्यादा रहना चाहिए. प्रायोरिटी फर्स्ट, इन्हें हर खाने में रखिए रखिए। जरूर. हाँ ठीक है. जी नेक्स्ट है कार्ब्स. जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि कार्ब्स आपको इमीडिएट एनर्जी एक्सर्शन में मदद करता है. अच्छा। कार्ब्स इज अ सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप भरपूर एक्टिव हैं, आपको इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो कार्ब्स पे जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है उसको लीजिए, आपको मदद होएगा. अगर आप लेकिन एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे, तो ज़्यादा कार्ब्स परसेंटेज बढ़ाने में कोई समझदार ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन फॉर वेलनेस इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिशन फॉर सिकनेस. जो आप सब स्वस्थ हैं उसका खाना, और आप बीमार है उसका खाना में फर्क रहता है। जमीन आसमान का फर्क है. अच्छा ठीक है. जी. तो मेडिकल इंटरवेंशन जरूर लीजिए जब आप सिक हैं. जब नहीं है जब तो जरूरत नहीं नहीं है तो फोकस इस तरफ करिए. ठीक है. जी. एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फैट बर्न करते हैं. बिल्कुल। इतने कैलोरी बर्न किया, उतने कैलोरी बर्न किया. अगर आपका ध्येय वेट लॉस का है, तो ऐसे चीज़ करिए जिसमें फैट तब बर्न हो जब आप इनएक्टिव हो, जी ना कि जब आप एक्टिव हो. बिल्कुल. तो वो सोर्स में आप जाइए, उस दिशा में जाइए, आपको फायदा जरूर होएगा. जी. ठीक है. तो rule number 12? रूल नंबर 12 हमने खत्म कर दिया. आखिरी के 4 है जो कि जल्दी में ले लूंगा. फोकस ऑन फैट लॉस, नॉट ऑन वेट लॉस. बिल्कुल. मिसकंसेप्शन जैसा कहा, आप अगर आपके शरीर का वाटर लॉस हो गया और उसने वजन में आपको बहुत सारा कमी दिखा दिया, आप खुश हो जाते हैं. बिलीव मी, वाटर लॉस इज डेंजरस, वो वापस आ जाएगा. जी. तो हमें वेट लॉस इज अ वेरी फैट लॉस पे फोकस फैट करना। लॉस पे फोकस करना चाहिए, जो Weight कि loss पे फैट नहीं। परसेंटेज से अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा. जी. और वॉट यू ईट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू ईट. क्वांटिटी भी जरूरी हाँ, है. इसके साथ रूल नंबर 1 को जरूर कंबाइन Relate करें, करना है. रिलेट करना जी है. जी. ठीक है. रूल नंबर 15 है डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, जी. बट द रेशियो नेवर चेंजेस. जो अच्छा। मैंने रेशियो बताया 80-16-4. वेरी गुड, वेरी गुड. जी. ठीक है. तो वो मत चेंज होने दीजिए. जी. लास्ट रूल है फोकस ऑन योर सेल्फ. सेल्फ अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्लोबल अवेयरनेस. ओके. जहाँ पर हम ग्लोबल की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि पहले अपनी जागरूकता बढ़ाइए, बाद जी में हाँ. ग्लोबल के बारे में जो सोचिए. बहुत फेमस है ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छा हो. ठीक है. फोकस ऑन योर सेल्फ. अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना अवेयरनेस बढ़ाइए, ना कि जो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, उसके तरफ पूरा आंख बंद करके दौड़ जाना. बिल्कुल सही कहा. वेल डॉक्टर लाल जी, बहुत अच्छा लगा. वैसे एक अलग दृष्टिकोण बिल्कुल अलग सोच से आपने हमें बताया, जागरूकता दी कि ये जो जानकारी दी है कि जो हेल्थ के रिलेटेड है और एक स्वस्थ जिंदगी किस तरह से जी, उसके बारे में जानकारी दी. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे